ये हाथ से जो बताएँगे, एक हाथ इनका दिव्यांग है, जो जिनके हाथ है, पैर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास भगवान ने एक हाथ नहीं भी दिया, उसके बाद भी काम करने का ऐसा जुनून है, जज़्बा है। सबसे पहले आपको आर के मीडिया में स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कि यहाँ दूर आए हुए हैं जी। और कहीं न कहीं आपके द्वारा जितना परिश्रम किया जा रहा है, शायद हम लोग का परिश्रम फीका पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? अरे, आप मेहनत कर रहे हैं, इतना दूर से आप बाइक से चले आए हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। 320 किलोमीटर चल के आए आप हैं। वही कह रहे हैं, जी। इतना लंबा सफर आप बाइक से आए हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ जी। और मैं नौतन विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। जगदीशपुर मेरा घर हुआ और मैं अभी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को कहीं न कहीं लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ, सरकार से रूबरू करने का प्रयास करता हूँ, ताकि वहाँ की जो समस्या है, वो समस्या का निष्पादन हो सके। सामने आप स्कूल देख सकते हैं, इस स्कूल में बहुत ही घटिया भोजन आता था। जी। इस स्कूल को लेके हम लोगों ने घटिया भोजन को लेके खबर बनाया और अभी भोजन आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, जी। भोजन में पूरा 110% सुधार हो गया है। अच्छा। जी। आपका रिपोर्टिंग गजब की है। अभी आए थे वो ड्राइवर साहब, जी। वो खुद मेरे जो कैमरामैन है उनको बुला के ले गए हैं और जाके दिखा रहे हैं, देखिए भाई साहब खाना में थोड़ा-सा भी त्रुटि पाई गई हो तो बताइए। तो कहीं न कहीं जो आवाज़ उठता है तो समस्या का निष्पादन होता है। जैसे कि आपने समस्या की चर्चा की है कि इस प्रकार की समस्या का जब लोग समाज में यानी कि उठाते हैं बहुत सारे रिपोर्ट, तो उनके ऊपर यानी कि हमला किया जाता है, केस किया जाता है, फँसाया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो अभी जीता जागता नमूना है मनीष कश्यप। जी। मनीष कश्यप हमेशा सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम किए हैं। उनको जो जेल हुआ था, वो एक बगल में ही आप जहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ बगल में पारस पकड़ी चौक है, वहाँ पे एक स्टेट बैंक है। जी। स्टेट बैंक में एक ऐसे गरीब आदमी का पैसा फँसा हुआ था, यानी कि फँसा हुआ क्या कहेंगे, उस बेचारे के पास एटीएम कार्ड तक नहीं था। गरीबी हालत में वो बेचारा मजदूरी करके 1.5 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा किया था और बैंक अकाउंट से अचानक 1.5 लाख रुपया गायब हो जाता है। उसको लेके मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू किए थे तो उन पर एनएसए जैसी धारा लगा के उनको जेल में ठूस दिया गया। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर बाद में कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया और आज के समय में उनको 9 महीना परेशान करके फिर जेल से रिहा किया गया। जी। भगवान ने आपको एक हाथ नहीं दिया, उसके बावजूद एक हाथ से आपके पास इतना जुनून है। एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ाई करके यहाँ से आप ही के समस्तीपुर जिला का जो होली मिशन पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैं मैट्रिक एग्जाम दिया। उसके बाद आगे की पढ़ाई करके और मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली से मैं अकाउंटिंग किया, अकाउंट करके वहाँ पे मेरा जॉब हो गया। जॉब होने के बाद मेरा परमानेंट जॉब हो गया था। 60 साल का मेरा नौकरी हो गया था प्राइवेट कंपनी में। मेडी प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी में नीडल बनता है, उसी कंपनी में मेरा परमानेंट जॉब हो गया था और उसी बीच में हम घर पे छुट्टी में आए हुए थे। घर पे गाय है, अब हम लोग का तो गांव देहात में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो गौ माता का सेवा करना हम लोग का धर्म है। तो हम लोग हमारे घर में कोई नहीं थी, हमारी शादी हुई थी तो हमारी बच्ची का मतलब पैदाइशी था, तो मेरे घर वाले सभी लोग हॉस्पिटल चले गए थे और उसी दरमियान गाय को चारा काटने के लिए मेरे यहाँ मशीन लगा हुआ था। हम कभी काटे नहीं थे, तो पहली बार काटने के लिए गए। अब पता नहीं था कि कैसे हाथ पकड़ ले लिया, उसमें मेरा एक हाथ खत्म हो गया। भगवान का शुक्र है कि दाहिना हाथ बच गया, सारा काम दाहिना हाथ से होना है। तो शुरू में लगा कि अब क्या होगा, लाइफ कैसे बीतेगा, क्या नहीं होगा। तो मैं एक अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान किया तो उससे मैं अपना परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर दिया और आज के समय में अपना व्यवसाय भी चल रहा है और साथ से सोशल वर्कर भी एक बन चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके जमीनी स्तर की समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे युवा का मतलब ये कहना है कि मनीष भैया जी बाहर निकल गए हैं, शादी कब करेंगे? क्या शादी करना देखिए, उनकी माँ भी बोल रही थी जेल से मनीष आएगा तो सबसे पहले शादी होगा, लेकिन मनीष कश्यप का सपना जो है, कहीं ना कहीं उनका जो सपना है काफी बड़ा सपना है। सपना ये है कि वो बिहार के एक एक माँ का आंसू पोंछना चाहते हैं और जब तक बिहार के एक एक माँ के आंसुओं को पोंछ नहीं देते तब तक वो शादी नहीं करेंगे। मतलब ये उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सपना है और उस सपने को लेकर जिस प्रकार से वो समाज सेवा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। भैया जी जेल से निकल गए, ऐसा लग रहा है कि वो राजनेता में जाएंगे? देखिए, अभी तो बिहार के जितने भी लोग हैं, सभी लोग तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए हैं, अपने मन में उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अब बस उनके द्वारा एक ही शिकायत रही है कि जब जेल से रिहा होके आए थे तो एक भी नेता वो उनके दरवाजे पे नहीं गए थे, मिलने के लिए नहीं गए थे। लेकिन आज सबसे सुनहरा अवसर है, जिस दिन वो जेल से निकल कर आए थे, उस दिन गांव में लोगों का जनसैलाब टूट पड़ा था। हजारों की संख्या में लोगों का आगमन हुआ था, लेकिन उसमें एक भी नेता नहीं दिखाई दिए थे। और आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लेकर काफी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, क्योंकि मनोज तिवारी जो कि मशहूर गायकर रह चुके हैं, वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, उनका आज डुमरी महानवा ऐसे छोटे से गांव में आगमन हो रहा है।
छोटा सा गांव है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। आप जब उस गांव में आए हुए हैं तो आप घूमेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे गांव में मनीष कश्यप के द्वारा बताया गया है कि वो मल्टी स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल बनवाएंगे। मनीष कश्यप की जो नानी है वो कैंसर से पीड़ित है, हालांकि वो बेड पकड़ चुकी है, लेकिन आज के समय भी जब आप उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर जो टैलेंट है, बेड पे सोई है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वो उठने का प्रयास करती है और उठती है, बैठती है, बातें करती है। तो कहीं ना कहीं उनके सपने को साकार करने के लिए मनीष कश्यप के द्वारा बहुत बड़ा सपना देखा गया है। और आज मनोज तिवारी जी आ रहे हैं तो उनके द्वारा क्या सौगात मिलेगा, यह सब आप सभी को। लास्ट में मनोज तिवारी जी को क्या कहना चाहते हैं, आपके ग्राम में आ रहे हैं? देखिए, मनोज तिवारी तो इसके पहले भी बेतिया में बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन आज डुमरी महानवा जैसे छोटे से गांव में आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप को लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा लगाव है। जिस प्रकार से मनोज तिवारी मनीष कश्यप को शालीनता से उनकी समस्याओं को बताया है, बहुत सारे मीडिया चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। मनीष कश्यप की बातों को मनोज तिवारी ने रखा है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मनीष कश्यप के गांव में एक बड़ा सा जन सैलाब देखने को मिलेगा। और इसमें मनीष कश्यप का जो आगे की जो रणनीति होगी, अगर राजनीतिक कैरियर यहाँ से शुरुआत होता है तो मनीष कश्यप को किस नजरिए से मनोज तिवारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप को किस प्रकार से रखा जाएगा, ये सब आप सभी को देखने को मिलेगा। और यह कहीं ना कहीं काफी अच्छा पल होने वाला है। और इसके लिए आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा अपडेट भी आगे मिल सकता है। हालांकि भैया के इंटरव्यू देख लें, कई सारे क्वेश्चन थे, जितना पूछना चाहे उतना तो संभव नहीं है क्योंकि समय का बहुत कमी है। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ।